हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल की ढोकली की रेसिपी। इसे दल पिट्ठी और दाल की दुल्हन के नाम से भी जाना जाता है। दिखने में ये डिश जितनी खूबसूरत है, बनाना उतना ही आसान है और स्वाद में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। कम तेल और कम मसालों से बनी इस सुपर टेस्टी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। दाल की ढोकली बनाने के लिए हम 3/4 कप तुअर यानी अरहर की दाल ले लेंगे। दाल को हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। मैं यहाँ पर अरहर की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें मूंग दाल या फिर मिक्स दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब इसमें हम 3 कप पानी डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच नमक डाल दें और इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। साथ ही 1 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। इससे जो दाल है स्वादिष्ट भी बनती है और हमारा जो कुकर का ढक्कन है ना, वो गंदा भी नहीं होता है। कुकर का ढक्कन लगा दें और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 4 से 5 सीटी आने तक के लिए पका लेंगे। दाल हमें एकदम गली हुई चाहिए, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी पका लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम ढोकली के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अचार का तेल। अगर आपके पास आम के अचार का तेल हो तो ज़रूर से 2 से 3 चम्मच ऐड कीजिएगा। इससे जो ढोकली है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बिल्कुल भी फीका नहीं लगेगा आपको खाने में। वैसे आप चाहें तो कोई भी खट्टा अचार का तेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हमें आटे को लगा लेना है। इसका हमें टाइट डो लगा करके तैयार करना है। अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे आटा सेट हो जाएगा। तो इधर जो हमारी दाल है इसमें भी 5 सीटी आ गई हैं। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी और 2 टेबल स्पून इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। घी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी हींग डाल दें, 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दें और 3 से 4 इसमें हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1 इंच अदरक को हम बारीक काट के डाल देंगे। 7 से 8 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डाल दें। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और इन सबको हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने बारीक काटा है और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज हल्का सा ब्राउन कलर में नहीं आ जाता। तब तक के लिए हम इसे भून लेंगे। वैसे ये जो दाल ढोकली है ना, बहुत ही फटाफट से बन जाती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें कलर के लिए। 1 छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल दें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक और टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे। तो टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो दाल भी अच्छे से पक गई है। अब दाल को हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे लकड़ी के मंदड़े से और दाल को हम स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दाल अभी गाढ़ी है। अब इसमें हम डाल देंगे गर्म पानी और इसे अच्छे से मिला दें। हमें दाल ढोकली के लिए दाल पतली चाहिए होगी, क्योंकि जब हम इसमें ढोकली डालेंगे तो दाल और गाढ़ी हो जाएगी। अब हमें दाल को बॉईल आने तक के लिए पकाना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पतली है। तो अभी हम दाल में उबाल आने देंगे। एकदम लो करके मैंने फ्लेम को छोड़ दिया है। तब तक के लिए हम इधर ढोकली बना करके तैयार कर लेंगे। तो डो को हम अच्छे से गूंथ लेंगे और इसकी हम 3 लोई बना लेंगे और इसे हम गोल गोल बना लेंगे। अब चकले पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बना करके तैयार कर लेंगे। इसे आपको पतला ही बेलना है। उसके बाद हम इसे काटेंगे। तो आटा है ना, इसमें हमने अचार का तेल डाला था, इससे इसका टेस्ट जस्ट डबल हो गया है।
तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और एक बोतल की ढक्कन पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसे हम गोल गोल काट करके तैयार कर लेंगे। वैसे बहुत जगह ढोकली बर्फ़ी के शेप में भी बनाई जाती है, तो आप चाहें तो इसे वैसे भी बना सकते हैं। इसके किनारे पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे। आप चाहें तो इसे 4 फ्लावर वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली 3 फ्लावर वाला ही बनाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही इजी लगता है और फटाफट से बन भी जाता है। और ये जो साइड्स हैं ना, कॉर्नर इनके मुंह एकदम खुले रहने दें, ताकि इसमें दाल अंदर तक जाए और ये बिल्कुल आटा ना लगे आपको खाने में। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा जब भी आप दाल ढोकली बनाइएगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस से बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा बनाने का मन नहीं हो तो आप इसे बर्फ़ी के शेप में भी बना सकते हैं। तो दाल में भी बॉईल आ गया है। जब दाल अच्छे से उबलने लगेगी तभी आपको इसमें ढोकली डालनी है। तो एक एक से हम इसमें ढोकली डालते जाएंगे, एक साथ ना डालें और इसे हम 1-2 मिनट के बाद ही चलाएंगे। आप इन्हें दाल के साथ ही 8 से 10 मिनट के लिए कुक होने दीजिए। फ्लेम मीडियम हाई रखिए। इसे हम बीच बीच में हल्के हाथों से चला देंगे। सारी ढोकली एकदम अलग अलग है, कोई भी चिपकी नहीं है आपस में, ना ही ये घुली है। चलाना भी ज़रूरी है, वरना कुक होते होते ढोकली नीचे बैठ जाएगी और वो तले में लग जाएगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये कैसे ऊपर आ गई है। तो इसे यहाँ पर पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फ्लावर्स आप पतले पतले बनाइएगा, छोटे छोटे बनाइएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर दें और इसे आप गर्मा गर्म इंजॉय करें, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।